चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक ना, जहाँ से हम लोग पीछे छोड़े थे यहाँ से इस तरीके से आइए और इसे आप डिलीट कर सकते हैं। ओके, इतना चीज हो गया। अब यहाँ से देख लीजिए कि क्या सेम टाइप से नजर आ रहा है यहाँ पर। यस सर। तो नहीं इस सर, एक तरीके। जगह। हाँ बोलिए। बोलिए सर बोलिए। टॉप लेफ्ट में, सर टॉप लेफ्ट में। टॉप लेफ्ट में यस सर। यहाँ वहाँ पे। एक जगह हाँ, थोड़ा सा और नीचे सर, यहाँ। हाँ बोलिए। हाँ, टॉप लेफ्ट सर, वो तो टॉप राइट हुआ, टॉप लेफ्ट में बैल्कॉनी है ना सर, बैल्कॉनी। ए हाँ, उसके ऊपर वाला। ये वाला। हाँ, ये जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है सर, ये क्या हाँ है? ये एक्स्ट्रा निकालेंगे, वो भी बालकनी टाइप से ही है। समझ गए, वो बालकनी ओ, लिखा नहीं है लेकिन अच्छा। वो निकला हुआ है। समझ गए। जी सर। ठीक है। अगर उसको देखा जाए तो जानते हैं, जैसे कि रूम का कुछ पार्ट कभी कभी दिखेगा अपार्टमेंट में हल्का सा निकला हुआ रहता है। कबर्ड देखे हैं, कबर्ड जैसे कोई सामान रखने के लिए होता है ना, उस तरीके यस से सर। कुछ कुछ वहां पे निकाला हुआ होगा सेक्शन में। समझ गए। हाँ कर लो और खींच लो। बॉक्स टाइप में निकाला हुआ रहता है सर। हाँ तो यहाँ पर वही चीज है, इसमें सामान आप रखने के लिए होता है। समझ गए, गोदरेज उदरेज इसमें इंसर्ट कर अलमारी सकते हैं। सर। हाँ उस तरीके से। तो इसका लगभग लगभग आप 3 फीट ले सकते हैं। समझ गए कितना। 3 फीट नहीं तो 2.5 फीट ले सकते हैं, 2.5 फीट रखिए। एक यहाँ बेडरूम आया है, यानी कि 6 फीट का ये होगा लगभग 6। और यहाँ से 2 फीट, 8 8 फीट के बाद ये बना सकते हैं। समझ गए। 8 फीट नहीं और कम होना चाहिए। यहाँ 10 फीट 6 इंच है ना। तो अगर इसको हम 1 मिनट रुक जाइए, और कहीं पे है। हाँ यहाँ पर है। यहाँ पर देखा जाए तो लगभग लगभग सेम है, नहीं सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ से अगर देखिएगा तो ऐसे है, इतना का डिफरेंस आ रहा है। तो आने देखिए। हाँ सर एक बार इसका डायमेंशन कीजिएगा, हाँ, कर दे रहे हैं। नीचे वाले का। हम्म, ठीक है, हम डायमेंशन कर दे रहे हैं ये चीज को ना। 1 मिनट, डायमेंशन ऐसे है। लगता है कि डायमेंशन को थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा। चलिए देखिए यहाँ पर कि वॉशिंग की कुछ प्रॉब्लम है क्या। ज्वाइन है ना, ज्वाइन तो है। फिर यस सर, हाई ज्वाइन क्यों, है नहीं तो फिर हाई क्यों लिखा है। डी इंटर कर सर, लीजिए। रोहित देखिए राइट। डी डी इंटर कीजिए। मॉडिफाई में टेक्स्ट को थोड़ा और छोटा कर लीजिए। 1 फीट में रखने दीजिए। ऐसा दिख रहा है। हम एक बार मेजरमेंट सभी जगह कर देते हैं। अच्छा देखिए, व्हाइट क्यों आ रहा है, क्योंकि ये वॉल सिलेक्टेड है। दिख रहा है गलती कहाँ से हो रहा है। वॉल पे जाइए और डायमेंशन सेलेक्ट कीजिए। आ रहा है। अगर यहाँ से यहाँ तक का बात किया जाए तो 5 फीट का जो आपको वहाँ पे आना चाहिए था। अगर यहाँ से यहाँ तक का बात किया जाए तो 5 फीट 6 इंच का आ रहा है। और
इसका बात किया जाए तो ये 6 फीट, इसको बाहर ही कर देते हैं वो, ठीक है ना, अंदर थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, इसलिए यहाँ से ये जो है इतने का है, ठीक ना। यहाँ का ही थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, देखिए सिर्फ इसी का, और कहीं का नहीं आएगा। यहाँ से 1 मिनट, यहाँ से यहाँ तक का 11 फीट का किचन जो था, और ये 6 फीट का होगा। हाँ 6 फीट तो ऊपर दिखाया हुआ है, ठीक ना, 6 फीट ऊपर दिखाया हुआ है। ये 8 फीट हो गया, और ये नहीं मेजर हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का 4 फीट तक है। ओके, इसके बाद ये वाला रूम का था ऐसे, और यहाँ से यहाँ तक का था। अच्छा 10 फीट 6 इंच दिखाया हुआ है। अगर यहाँ से बालकनी का बात किया जाए तो बालकनी 2.5 फीट का ही यहाँ दिखता है। 1 मिनट रुकिएगा, 10 इंच और इधर आना चाहिए। ये 2.5 फीट का दिखता है ना, यहाँ पे कितना है, 4 फीट है। 1 मिनट, इसको मूव कर दीजिए थोड़ा सा, ये साइड में मूव होगा कितना, 10 इंच, लेकिन अभी भी नहीं। 1 मिनट रुक जाइएगा, यहाँ से पहले डायमेंशन देख लेते हैं कितना है। कितना आ रहा है, 16 फीट। हम्म, अगर इसको और मूव करेंगे, 4 फीट का था ना हो, ये 4 फीट और ये 13 फीट 6 इंच। पहले इसको देखिए, किचन है 11/6, यहाँ पे देखिएगा तो 11/6 है, 11 और 6 ऊपर सही है। 13 फीट 4 इंच यहाँ आ रहा है, यहाँ पर क्या है, 13 फीट का है। ये 4 इंच बढ़ कहाँ से रहा है, तो 4 इंच घटा लीजिए। ये जो 4 इंच है ना, आपका स्ट्रेच होगा। ये 5 फीट 8 फीट 5 फीट, यहाँ पे देखिए कितना है, 5 फीट है, सही है ये। 5 फीट है। ये बालकनी का जो अति है वो भी ले रहा है 5 फीट। जो 4 इंच है ना, 4 इंच यहाँ बढ़ रहा है। आप इसको क्या कीजिए, इस तरीके से करके और स्ट्रेच कर सकते हैं 4 इंच का इधर। ओके, अब 13 फीट और ये 6 फीट, ये जो दिख रहा होगा आपका, 1 मिनट, ये 13 फीट और ये 6 फीट 10 फीट 6 इंच। तो यहाँ पे भी देखिएगा 13 फीट 6 फीट 10 इंच, 10 फीट 6 इंच। ये हो गया आपका 4 8, 4 8 भी सही है। यहाँ 4 6 और 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 6 और 5 नहीं, 4 6 और 5 8 आया है, यहाँ पे 4 इंच कम हो रहा है। यहाँ पर 8 है और 4 है, ये सही है। ये 8 और ये 4 सही है, ये रॉन्ग है, ये वाला सही है। यहाँ पर ये सही है, ये सही है। आपका देखा जाए तो ये वाला रॉन्ग आ रहा है थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद ये सही है, बाकी सारा सही है, ये भी सही है। एक जगह और प्रॉब्लम आएगा, देखते हैं। यहाँ पर मैनेज करके 4 का था, यहाँ 4 हो गया। अब अगर इसका डायमेंशन हम मेजर करते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो कितना रहा, 15 फीट 6 इंच। और अगर इसमें बात किया जाए तो ये कितना है, 13 फीट 6 इंच। यानी कि जो डोर है ना, वो 2 फीट के बाद है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना है, 13 फीट 6 इंच।
यहाँ पर 13 फीट 6 इंच का ऑफसेट ले लीजिए। ऑफसेट 1 मिनट 13 फीट 6 इंच का। मेन यहाँ पर ये दिक्कत आ रहा है कि आपका जो डायमेंशनिंग है वो एग्जैक्ट में नहीं है, समझे, क्योंकि आपको एग्जैक्ट में कहीं से उतना मिलता नहीं है। यहाँ से ऐसे कीजिए और ऑफसेट कर दीजिए 3 फीट का। 3 फीट का डोर हम लिए हैं, और ये कोई जरूरी नहीं है कि ये जो बनाया हुआ है इसमें 3 फीट का ही हो सकता है वो अलग हो, ऐसा भी हो सकता है, समझ गए। तो यहाँ से आप इस तरीके से 1 मिनट इसको क्लीन कर लीजिए थोड़ा सा। चलिए, इस तरीके से आपका है। यहाँ से अगर मेजर करके देखना चाहिएगा तो मेजर करने पे यहाँ पर 15 फीट आ रहा है, लेकिन अगर यहाँ से मेजर करिएगा यहाँ तक तो 13 फीट 6 इंच का ऐसे रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर हल्का सा देखिएगा तो इस तरीके से एक लाइनिंग बना हुआ है, ठीक है। ये जो 1 मिनट, ये जो लाइनिंग बना हुआ है ना, वही चीज को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से है, और कहीं पे दिक्कत है तो बोलिए। 8 फीट 4, 8 फीट 6 इंच यहाँ से, 8 फीट 6 इंच। और ये आपका पूजा रूम भी सही है। ये कितना है? 10 फीट 2 इंच। और ये 17 फीट 1 मिनट 17 फीट है, नहीं 17 नहीं होना चाहिए इसमें। यहाँ से लीजिए, यहाँ से और यहाँ तक। हाँ देखिए 10 फीट, सॉरी 16 फीट 10 इंच का है, यानी कि 16 फीट 10 इंच में ये आपको दिख रहा है, ऐसा है। ओके, अगर ज्यादा दिक्कत आ रहा है ऐसा डायमेंशनिंग से तो आप यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हैं। एक लेयर बनाइए नया, क्या चीज का बोले थे ना कि बाद में जरूरत पड़ेगा, TEXT टेक्स्ट का। टेक्स्ट किस कलर से लिखना है? तो मान के चलिए कि जो हमारा डायमेंशनिंग है उसी से लिख लीजिए, ओके। वही कलर में रहने दीजिए या चेंज भी कर सकते हैं। मान के चलिए चेंज कर लीजिए, 1 मिनट रुक जाइए। टेक्स्ट लिए, टेक्स्ट का कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इस कलर में शो होगा हो, देख लेते हैं, लिखे नहीं होगा तो बाद में चेंज कर देंगे। यहाँ पर क्या है? एक बेडरूम है ना। तो यहाँ पर जो डालेंगे हम बेडरूम का डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ से टेक्स्ट लिखना है, क्या करेंगे? सिंगल लाइन टेक्स्ट लेंगे इस तरीके से। और ये हाइट मांग रहा है तो हाइट 1 फीट डाल देते हैं, क्योंकि टेक्स्ट का हाइट भी 1 फीट लिए हैं। उसके बाद मांग रहा है एंगल ऑफ रोटेशन 0 डिग्री। इसके बाद यहाँ पर लिखा रहा है क्या है? बेडरूम है। तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं बेडरूम। बेडरूम इंटर करिएगा तो थोड़ा सा नीचे आएगा, और 9 फीट 9 फीट स्पेस और कैपिटल X लिखिएगा, उससे आपका मैनेज हो जाएगा। और ये 12 है, हाँ 12 फीट का है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये और बीच में आना चाहिए था, इसको स्पेस से ऐसे बीच में अरेंज कर सकते हैं, हुआ। हम अभी एक को मैनेज कर देते हैं, यहाँ से मूव कर देते हैं। तो देखिए ऐसे करके हुआ सही, यानी कि ये 9 फीट और ये 12 फीट यहाँ पे मेंशन हो गया कि इसका कोई जरूरत नहीं है, हटा दिए। अब यहाँ पर आएगा, यहाँ पर क्या है? देखिए ड्राइंग रूम है,
10-2 और 16-10 है, 10-2 और 16-10 है, सही है। अब इसी चीज को हम कॉपी कर सकते थे, जैसे कि इसको लिए और यहाँ पर एक कॉपी कर दिए, ठीक है, और एडिट से सिर्फ कर देंगे सब में। यहाँ पे लिए और ऐसे लिख दिए, और यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से रख देते हैं, और यहाँ पे भी रख देते हैं, और बाकी को एडिट कर लेंगे हम। देखते हैं एडिट का क्या प्रोसेस होता है, समझ गए। यहाँ पर इस तरीके से ऐसे रखा हुआ है, और यहाँ पर इस तरीके से है। ये होना इतना भी है, दिमाग खराब। हेलो, हाँ हाँ बोलिए। हाँ 3 4 क्या चीज नहीं ओपन हो रहा है, जानते हो क्या करो, वो कैप्स लॉक ऑफ होगा, है। हाँ हाँ उसको ऑन करो तब डालो 3 4। बदमाशी करबे करेगा तो। चलिए ठीक है, आप कर लीजिए। चलो तुम लोग देखो, यहाँ पर ये था ड्राइंग रूम, ड्राइंग है, ड्राइंग का ये एरिया कितना है, सबसे पहले 10 फीट 2 इंच का है, स्पेस इस तरीके से किए, और 16 फीट 10 इंच, 10 इंच का, ओके, इस तरीके से। अब ये ऊपर वाला थोड़ा सा साइड है, तो इसको थोड़ा सा स्पेस से ऐसे कर लीजिए, और एकदम एग्जैक्ट पोजीशन पे। अब जो है ये सर 10 क्रॉस का सिंबल कैसे लेते हैं? और ये 16-10 को हम डिलीट कर रहे हैं, इसका अब कोई जरूरी नहीं, क्योंकि मैंने लिख दिया, इस तरीके से हो गया। सर अब यहाँ पर सर ये शायद किचन नहीं, टॉयलेट है, टॉयलेट है 8 फीट 4 इंच, 8 4 का टॉयलेट है। हेलो तो सेम चीज, एक मिनट, सर क्रॉस का सिंबल यहाँ कैसे से लेते कॉपी हैं? कर लीजिए इसको, सर इसमें टॉयलेट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 8 फीट, एक मिनट, 9 है, 4 है, यानी 4 फीट कितना, 8 इंच का, 8 सॉरी 4 फीट 8 फीट, इस तरीके से है। इसमें आइए थोड़ा सा स्पेस से ऐसे मैनेज कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 8 लिखा गया, 8 की जरूरी नहीं है, 4 लिखा गया, 4 की जरूरी नहीं है, यहाँ से हटा दीजिए। लेकिन एक चीज यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये बहुत बड़ा है, अगर किसी भी तरीके से हम अगर यहाँ पर मैनेज करने का कोशिश करें, ऐसे रखने का, तो यहाँ पर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, देखिए यहाँ पर। तो क्या करेंगे, इसको स्केल कर देंगे, यानी छोटा करेंगे। सपोज करिए कि ये 1 है, तो अगर ये 0.7 करेंगे तो आ जाएगा। यहाँ पर देखिए एक स्केल कमांड है, सॉरी वो उसके बगल में देखिए, यहाँ पर क्या है, एक स्केल कमांड है ये, इसे सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए ऐसे, और इंटर कर दीजिए। यहाँ पे मांग रहा है बेस पॉइंट, बेस पॉइंट ये कहीं पे भी ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए, ये छोटा होने के लिए तैयार है। 0.7 कर रहे हैं, यानी 30% लेस कर दिए, 0.7 किए, यहाँ से मूव किए, और मूव करके ऐसे मैनेज कर देना है, ओके, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर क्या था, पूजा रूम था, तो इसको एक मिनट, पूजा यानी कि इस पे क्लिक करके PUJA पूजा लिख लेना है। उसके बाद यहाँ से स्पेस करके ऐसे मैनेज कर दीजिए, और कितने फीट का है, तो 8 फीट
6 इंच। आइए नीचे वाला पे डबल क्लिक करिए और कितना है 8 फीट 6 इंच का स्पेस और एक्स कैपिटल में लिखिए, उसके बाद 4 लिखिए। क्या लिखिए 4। लेकिन 1 मिनट हो, सर ये क्रॉस का सही है सिंबल कैसे लेते हैं? 4 फीट। ओके ऐसे था, यानी वाई वाला बाद में लिखा रहा है ना। 1 मिनट, सभी जगह सेम चीज में लिखिए। पहले हम वाई लिख रहे थे यहाँ पर, तो वाई में ही लिखिए 4 फीट 8 फीट 6 इंच 8 फीट 6 इंच। ये नहीं कि कोई भी कहीं भी लिख लेना है, ऐसा नहीं है। पहले अगर सभी में वाई लिखे हैं तो वाई लिखिए, एक्स लिखे हैं तो एक्स लिखिए, इस तरीके से। अब यहाँ पर पूजा को थोड़ा सा 1 मिनट मूव कर लेना है नीचे की तरफ, ऐसे करके ऐसे मूव कीजिए। और ये 4 फीट 4 इंच, अच्छा ये 4 फीट 4 इंच है ना। हो 1 मिनट, इस पे डबल क्लिक करो। 4 फीट 4 इंच। ओके, फिर इसे भी थोड़ा सा मैनेज करना पड़ गया ऐसे, ताकि अच्छा से खूबसूरत दिखे। यहाँ सेलेक्ट, 1 मिनट, यहाँ सेलेक्ट कीजिए और इसे सेलेक्ट कीजिए और इसे डिलीट कीजिए, क्योंकि इसका काम हो चुका है। ऐसे उसी तरीके से यहाँ पर देखिएगा तो 8 फीट 6 इंच है। ये बेडरूम नहीं है, ये देख रहे होंगे कि डाइनिंग है, ठीक ना। डाइनिंग है तो इसको डाइनिंग बनाइए। इसको क्या नाम दीजिए, डाइनिंग। डाइनिंग। और इसका नाम क्या दीजिएगा, पहले हम वाई वाला लिख रहे हैं, यानी कि 20 फीट 3 इंच स्पेस एक्स, और उसके बाद ये कितना था 8 फीट 6 इंच। 8 फीट 6 इंच का था। लेकिन डाइनिंग ये आ गया है यहाँ पर, इस पर डबल क्लिक करके थोड़ा सा बीच मिडल में करिए इस तरीके से। ओके, ताकि अच्छा दिखे। अब ये 20 फीट का कोई जरूरी नहीं है, यहाँ से इसे डिलीट कर दीजिए। आ गया। ये तो बेडरूम नहीं है, ये बालकनी है। इसको लिखिए बालकनी, BALCONY, बालकनी। और नीचे में आकर के लिख दीजिए 5 फीट। लेकिन यहाँ 5 फीट 7 इंच है, 5 फीट 7 इंच एक्चुअल आ रहा है, तो हम एक्चुअल ही लिखेंगे 5 फीट 7 इंच। क्या विड्थ, वाइड है ना, तो यहाँ पे वाइड इस तरीके से। ओके, बालकनी है 5 फीट 7 इंच वाइड। ये आ गया। बालकनी के बगल में यहाँ पर किचन रूम था, इस पे डबल क्लिक कीजिए और किचन कीजिए, KITCHEN। ओके, उसके बाद यहाँ पर डबल क्लिक करके और आप कर लीजिए 11 फीट और शायद 4, हाँ 6 से है, 6 है 6 फीट का। ओके, लेकिन इस पे फिर से डबल क्लिक करके थोड़ा सा मैनेज कीजिए इसको बीच में, इस तरीके से। अब ये 11 फीट की जरूरी नहीं है और ये 6 फीट की जरूरी नहीं है, इसे डिलीट करिए। ओके, और ये बड़ा ही रह गया है, ठीक है। तो बड़ा अगर है तो इसको रोटेट करिए या स्मॉल कीजिए। तो चलिए इसका रोटेट करते हैं। रोटेट आपको पढ़ाया गया, रोटेट लेना है। बेस पॉइंट पूछ रहा है, ऐसे बड़ा करके बीच में ले लीजिए, ठीक है। और 90 डिग्री पे रोटेट कर दीजिए ऐसे, और इसको मूव कर दीजिए अगर रोटेट कहीं और हो गया है तो, इस तरीके से। ओके, ऐसे आ गया। लेकिन ऐसा अच्छा नहीं दिख रहा है, अगर ऐसे ही प्लान है तो इसको हम
इसमें स्केल कर देते हैं, क्या बोलते हैं स्केल। कितना बेस पॉइंट लेना है, तो बेस पॉइंट आप ऐसे जूम करके यहाँ पे ले लीजिए, वो ट्रैक होगा ही होगा, छोड़िए। 0.7 कर दिया है, 30% डिक्रीज। 0.7 की, इसको थोड़ा सा मूव कर लीजिए, मूव कमांड के थ्रू ऐसे अच्छा दिखेगा। ओके, यहाँ पर तो टॉयलेट है शायद हो। हाँ 4/8 का टॉयलेट है। टॉयलेट और कहीं पे हम लिखे थे, हाँ 4/8 का, तो इसी को हम वहाँ कॉपी कर देंगे। कॉपी लिए, कहाँ से एसएस क्लिक कीजिए, और यहाँ पर 1 मिनट अभी कहीं और रख लीजिए, उसके बाद इसको डिलीट कीजिए। ठीक, और ये जो टॉयलेट यहाँ आ गया है, इसे हम मूव करके, ठीक ना, इसको ऐसे रख लेते हैं। ठीक है, ये 4 फीट और ये 8 फीट का कोई जरूरी नहीं, इसको डिलीट कर लीजिए। अब यहाँ पे बालकनी है, ये बालकनी, ये जो बेडरूम लिखा हुआ है इसको डिलीट कर दीजिए, और बालकनी कहीं हमने लिखा था, इसको लीजिए और यहाँ से कॉपी कर लीजिए इसी चीज को, और यहाँ पर लेकर के आइए इस तरीके से। लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, वो ऐसे लीजिए और इसे स्केल कर लीजिए 0.7, यानी 30% डिक्रीज। 30% डिक्रीज में आ जाना चाहिए, मूव करके थोड़ा सा ऐसे मेंटेन कर देना है। ओके, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग है, वाइड नहीं है ये बालकनी जो है ना, यहाँ डायमेंशन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वाइड नहीं, यहाँ पर डायमेंशन ही डाल देते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक किए, 4 फीट 6 इंच इस तरीके से, और यहाँ पे डाल देते हैं 4 फीट 8, अरे बार बार 4 फीट 8 इंच का, इस तरीके से दिख रहा है। सेम यहाँ पर भी क्या है, बेडरूम तो है ही, सिर्फ इसमें एडिट करना है। कितना, 10 फीट 6 इंच का स्पेस मल्टीप्लाई स्पेस, और 13 इंच 13 फीट का। ओके, और यहाँ पे तो कुछ मैनेज करने की जरूरी नहीं, इसको ऐसे सेलेक्ट, एक मिनट, सर मल्टीप्लाई कैसे इसका कोई जरूरी नहीं, इसका कोई जरूरी नहीं, इसका भी कोई नहीं जरूरी, इसका भी नहीं जरूरी, इसको सिलेक्ट कीजिए और डिलीट कीजिए। सर ओके, यहाँ पे आइए, और ये बेडरूम 10 बाई, सॉरी बेडरूम तो सही लिखा हुआ ही है, इसमें आइए और हेलो डिलीट करके लिख लीजिए 10 फीट हेलो 10 फीट इस तरीके से मल्टीप्लाई, और 13 फीट 6 इंच का। थोड़ा सा मैनेज हो गया। यहाँ पे भी बालकनी है, यहाँ पे ऐसे हटाइए, 4 फीट का था, इसको हटाइए और यही बालकनी को क्या करिए, हेलो वहां पर पेस्ट करिए, कॉपी, सर और यहाँ पे आइए और इसको रोटेट करिए इस बार, रोटेट 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 रोटेट, यहाँ के थ्रू 90 डिग्री। ठीक है, कितना, 90 इंटर किया, इसको लीजिए और इसको मूव कर लीजिए इस तरीके से। सर मल्टीप्लाई कैसे लेकिन यहाँ कितना है, 4 फीट की था ना हो, 1 मिनट देख लेते हैं। यहाँ से है 4 फीट, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, डबल क्लिक कीजिए और 4 मैसेज कर दो, मैसेज सर को, फीट तब का, वो देखेंगे माइक निकाल दिए हैं। और यहाँ से स्केप कीजिए, आ गया। अरे यार 4 फीट इंटर कर लीजिए, आ गया। इस पे डबल क्लिक करके थोड़ा सा स्पेस बना लीजिए, बाहर क्लिक कीजिए, हाँ अब सही है। यहाँ से इसका कोई जरूरी नहीं, इसका भी नहीं जरूरी, इसका भी नहीं जरूरी, इसे हटा लीजिए। इस तरीके से दिख रहा है, ये था, इतना था, और इसे भी कोई जरूरी नहीं है, इसका हटा लीजिए। सभी का आ गया।
एक मिनट रुक जाइए, इसको हम, क्या हुआ ये, या फिर अगर ऐसे इधर से दिक्कत है तो यहाँ से ये साइड में रख लीजिए। एक मिनट रुक जाइए, ऐसे रख लीजिए, दिख रहा है जेड इंटर। सर मल्टीप्लाई कैसे देते हैं सर टेक्स्ट में? चलिए अब आप लोग एक बार देख लीजिए यहाँ पर फाइनली क्या है। सर मल्टीप्लाई यहाँ कैसे 9 देते फीट हैं? 12 इंच, ये भी 9 फीट, सॉरी 9 फीट और 12 फीट। यहाँ 10 फीट 2 इंच और 6 फीट, सॉरी कितना था, 16 फीट 10 इंच। एक्स से रे शिवम, हेलो, एक्स। क्या हुआ? ओके ओके, नहीं सर पूछ रहे थे मल्टीप्लाई कैसे देते हैं टेक्स्ट में, टेक्स्ट में एक्स से देते हैं। वही अरे सर पूछ रहे थे इस टाइम से। 10 इंटू 12 था, मेन बात था ना कि हमको पता नहीं चला कान से वो हेडफोन निकला हुआ था। ठीक है, आप लोग पूछ वही रहे हमको थे। लगा सर। चलिए देखिए यहाँ पर ये आ गया है, ये भी है। यहाँ पर 8 फीट 4 इंच, 8 फीट 4 इंच। यहाँ पर पूजा रूम 4 फीट 4 इंच और 8 फीट 6 इंच। यहाँ डाइनिंग रूम है, यहाँ भी डाइनिंग रूम सेम डायमेंशन का है। यहाँ बालकनी में थोड़ा सा चेंजेज हुआ है। किसमें चेंजेज हुआ है? ये बालकनी में चेंजेज हुआ है। चलिए उसके बाद यहाँ पे आए, यहाँ पे भी ये सही है, यहाँ पर ये सीधा एक लाइन ऐसे आता है। ठीक है, उसके बाद ये बालकनी भी सही है, ये बालकनी सही है। यहाँ पर बेडरूम, बेडरूम, यहाँ पर क्या है, टॉयलेट है, टॉयलेट, यहाँ बालकनी है, ये बालकनी है। बालकनी में शायद चेंजेज आया था, हाँ चेंजेज आया था, चेंजेज आया था यहाँ पर। अब बताइए, मात्र 2 जगह थोड़ा थोड़ा चेंजेज हुआ है, बाकी सारा चीज अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो बोल सकते हैं। बना? सर लेकिन हम दूसरे ढंग से बनाए हैं। अच्छा ठीक है, ढंग अलग हो सकता है, एक प्रोसेस नहीं है बनाने का। आप अलग अलग प्रोसेस से बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। समझ गए ना? देख लीजिए ना सर। अच्छा देख लेते हैं, पहले यहाँ देखिए ना, ये क्लियर है। यस सर। अब इसमें एक काम और आपको करना है, जानते हैं क्या? ट्रिम लेना है और टीआर डबल इंटर करने के बाद यहाँ से ये जो बीच वाला जो है ना, जैसे कि यहाँ पर ये वाला लाइन को हटा दीजिए, ताकि जब प्रेसफुल करें ना ये 3D में इजी वे में कन्वर्ट हो जाए। देखिए, और कहीं ऐसा आया हुआ है, यहाँ सही है, यहाँ सही है, इधर आइए, यहाँ पे देखिए, ये बीच में रुकावट नहीं होना चाहिए, वॉल के बीच में कुछ नहीं आना चाहिए। ऐसे यहाँ पे आइए, ऐसे ऐसे बढ़िए, ये भी हटा दीजिए, ये भी और ये भी, इस तरीके से। ओके, इसके बाद यहाँ पे आइए और ये भी हटेगा। उसके बाद यहाँ पर ऐसे और ऐसे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर भी इस तरीके से क्रॉस कर दीजिए। पूजा रूम का ये भी क्रॉस कट होना चाहिए यहाँ, और ये ऐसे। ठीक है, यहाँ पर एक बचा हुआ है, ये इस तरीके से कट होगा। और एक चीज और, बालकनी जो है ना, वो बालकनी वाला सेक्शन अलग कलर से दिखाइए। जैसे यहाँ पर है, एक लेयर लीजिए, ठीक, नया लेयर लीजिए और बालकनी, और यहाँ पर बालकनी को जानते हैं, ये वाला चीज से दिखा रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या कीजिए कि जो बालकनी वाला ये जो एरिया है, यहाँ से ये आगे की तरफ ऐसे बढ़ा दीजिए शिफ्ट के साथ। ठीक है, और यहाँ पे भी ऐसे बढ़ा दीजिए।
यहाँ से आपको, यहाँ से आप हैंडल ऐसे कर दीजिए, वो अलग होना चाहिए, समझ गए ना। उसके बाद यहाँ से भी हम ऐसे कर लेते हैं कुछ, यहाँ से ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। चलिए, और लेकिन एक चीज और ध्यान देना होगा, ये तो लाइन छोटा है लेकिन ये पूरा हो जा रहा है तो इसको कट करना होगा, ठीक है। तो ब्रेक एक कमांड होता है, यहाँ पे देखिएगा ब्रेक एट ए पॉइंट है, यहाँ से इस कमांड को लेना है और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, और कहाँ पे, इस पॉइंट पे कट करना है। तो देखिए ये अलग हो गया, एक यहाँ पे भी कट करना है। तो ब्रेक एट ए पॉइंट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, और किस पॉइंट पर कट करना है, यहाँ पर। तो देखिए ये जो है ना, ये लाइन, ये क्या है, बालकनी वाला लेयर। तो लाइन को सिलेक्ट कर लेना है दोनों को, यहाँ से आना है और बालकनी सिलेक्ट कर लेना है, ऐसे कहाँ गया, इस तरीके से हो गया वो। उसके बाद यहाँ पे भी सेम चीजें करना है, ठीक ना। तो यहाँ से ब्रेक एट ए पॉइंट ले लेना है, ओके, सिलेक्ट करना है, यहाँ पर ऐसे करना है। उसके बाद यहाँ पे भी ब्रेक, एक मिनट, ब्रेक एट ए पॉइंट, सेलेक्ट, और यहाँ से ऐसे कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इसे सिलेक्ट करके और यहाँ से बालकनी डाल देना है, ओके। उसके बाद यहाँ पे भी आ जाइए, ब्रेक एट ए पॉइंट ले लेना है, ब्रेक एट ए पॉइंट, ये ब्रेक एट ए पॉइंट है, आप इसे सिलेक्ट यहाँ और यहाँ पे ब्रेक कर दीजिए, ओके। इसमें एक जगह और ब्रेक करना पड़ेगा, ब्रेक एट ए पॉइंट, इस पॉइंट को यहाँ पर, ओके। और इसको आप क्या कर लीजिए, बालकनी में ले लीजिए, ठीक है। इस तरीके से देख रहे हैं, इतना बना हुआ है, इसको कल हम 3D में कन्वर्ट करके देखने वाले हैं। किसी को कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं। इसको कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं, हो सकता है हट जाए। यहाँ से होमवर्क में जाकर के इसको रख लीजिए, क्या है, फ्लैट फ्लैट 0 और ए ब्लॉक का है, ठीक है। यहाँ से ओके कर देते हैं, ठीक। चलिए, किसी को दिक्कत है तो बोलिए। यहाँ से आज, हाँ, जैसे कि मेरा नीचे वाला जो सबसे बालकोनी था उसका मतलब अलग डिस्टेंस है, तो रहने दें, हाँ, बाकी सब ठीक है। तो रहने दीजिए, या उस अभी जैसे मैनेज किए ना, उस अनुसार से उसको मैनेज कर लीजिए, मैनेज करने पर सर जाएगा, फिर इधर वाला गड़बड़ हो जाएगा। नहीं तो अभी जैसे दोनों सुधारे हैं उस तरीके से देख लीजिए, समझ गए ना। तो कोशिश कीजिए कि बाकी को नहीं डिस्टर्ब हो, जैसे रूम का साइज नहीं इधर उधर करिएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा है, क्योंकि ये कहीं और से फिगर लिया हुआ है, तो आपको थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा, समझ गए ना। 100% सही नहीं है, इस चीज को देख लीजिएगा, ओके। सर सेम और टू सेम बनाना है कि अपने से भी बना सकते हैं? अपने से भी हल्का बना सकते हैं इधर उधर। सेम टू सेम इसलिए मैं बोल रहा था ना, क्योंकि मुझे कैसा बनाना था, ए वाला ऐसा जो है, एक ए ब्लॉक तैयार करना था, इसमें 6 फ्लैट था। चलिए ठीक है, आप लोग मेहनत कीजिए, नेक्स्ट क्लास कल होगा, उसमें हम लोग देखेंगे और विशेष बात करेंगे, क्योंकि जूम अपने आप देख लीजिए सर, कल देख लेंगे, जूम अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगा, समझ गए। फिर से लिंक आपको जनरेट करना पड़ेगा अभी, ओके सर। तो चलिए कल देख लेंगे, कल जैसे ही आएंगे ना उसी समय देख लेंगे, और नेक्स्ट आगे बनाने का कोशिश कीजिएगा। और भी है इसमें ए और बी ब्लॉक, तो जो मन करे उसको बनाइए, जितना बनाइएगा उतना ही